हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दौसा शरीफ से सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ाकी उर्फ़ शाका भाई से, जो कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के महबूब खलीफ़ा हज़रत सूफ़ी नजीबुल्लाह साहब रज़ाकी के साहबजादे हैं। इस लाइव प्रीमियर प्रोग्राम में लाइव चैट के ज़रिए आप हमसे सलाम दुआ करके बआसानी जुड़ भी सकते हैं। सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ाकी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की सिफ़त आलिशान बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन बेसहारों के सहारा, गम के मारों के गमख्वार हैं। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ाकी की ज़ुबानी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उनके ये तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं दौसा शरीफ में सूफ़ी सईदुल्लाह साहब रज़ाकी के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के महबूब खलीफ़ा सूफ़ी नजीबुल्लाह शाह रज़ाकी के साहबजादे हैं और हुजूर शेखुल कामिलीन के आशिक मुरीद और खलीफा हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत क़िबला से आप कब बैत हुए, कैसे बैत हुए? हज़रत क़िबला से मुझे बैत हुए कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गए। और बैत में दादा मियाँ के वहाँ बुध के दिन था, पापा के साथ गया था, तो दादा मियाँ के वहाँ पर उजरा था एक, उसके अंदर ही बुध के दिन ही में बैत हुआ था। जी, आपके वालिद साहब भी हज़रत क़िबला के बड़े आशिक रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मेरे वालिद साहब भी हज़रत के बहुत आशिक मुरीद थे। वो डेली हज़रत क़िबला के घर पर दोनों टाइम सुबह व शाम हाजिरी दिया करते थे। और मियाँ हुजूर वहाँ रहे नहीं रहे घर पे, लेकिन वो डेली वहाँ पर मियाँ के घर पर हाजिरी दिया करते थे। और सुबह डेली काम था मियाँ को सुबह सल कराना, फिर उसके बाद वो स्कूल जाया करते थे। रोज़ाना खिदमत में सुबह शाम हाज़िरी दिया करते थे और हज़रत क़िबला को गुस्ल वगैरह करवाना आपका मामूल था। जी, और कुछ बताएं। और तो बहुत बातें हज़रत क़िबला क्या बताएं। अब उसके बाद उसमें कई बार तो पापा वो जाते थे कि मुझे नौकरी नहीं करनी, लेकिन हज़रत क़िबला कहते थे कि अभी आपका कुछ नहीं। सूफ़ी नजीमुल्लाह साहब, सूफ़ी सईदुल्लाह साहब के जो वालिद साहब हैं वो काफ़ी बीमार हो गए थे, सीरियस बीमारी में मुब्तला हो गए थे, मगर हुजूर शेखुल कामिलीन हमेशा उनकी हौसला अफजाई करते रहते थे और उन्हें हिम्मत बंधाते रहते थे कि वो हिम्मत बनाए करते थे। वो कहते कोई बीमारी नहीं आपके, आराम से ड्यूटी पे जाओ और वो करो, अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो 10-5 दिन रुक जाओ, लेकिन नौकरी पे डेली जाओ, ये कहते थे। और वो ये कहते थे अब कोई भी मुरीद मियाँ के पास चल जाए वो टेंशन लेके जाता था, लेकिन मियाँ ये कहते थे एक गोली मिलती है नो टेंशन की, आदमी को टेंशन कभी लेना ही नहीं चाहिए। बुजुर्ग दीन सबका ध्यान रखते हैं। और मियाँ हर ईद तो दुनिया की मनाते थे, बकरा ईद वो यहाँ आते थे, जो महफिल खाने, वो नमाज़ पढ़ कर महफिल खाने में अपने आया करते थे वहाँ हाजिरी देने। उसके बाद हमारे घर पे आया करते थे हर बकरा ईद को। और मियाँ का ये है कि मियाँ ये कहते थे कि बस टेंशन मत रहो, सब काम हो जाएगा, बस नो टेंशन रिया करो, मियाँ सब संभालेंगे। और बीमारों के तीमारदार तुम हो, बीमारों के तीमारदार तुम हो, गम के मारों के गमख्वार तुम हो, बीमारों के तीमारदार तुम हो, गम के मारों के गमख्वार तुम हो। हकीकत में तुम्हारी हकीकत ये है मुर्शिद, हकीकत में तुम्हारी हकीकत ये है मुर्शिद, हर चमन के लिए बहार तुम हो, हर चमन के लिए बहार तुम हो। सुभान अल्लाह।
सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ा की दौसा शरीफ राजस्थान इंडिया के रहने वाले अपने पीरो मुर्शिद हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैहि की एक करामत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह जब उन्हें एक लंबे अरसे तक शादी के बाद औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई तो हुजूर शेखुल कामिलीन की दुआओं ने किस तरह उन्हें औलाद की खुशी से नवाजा। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़्ज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके हुजूर शेखुल कामिलीन के मुतालिक ये तासुरात। और कोई बात आप बताएं मियाँ के मुतालिक। बहुत बातें हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि एक बात तो ये हो गई थी कि मेरी शादी को 6-7 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं हो रही थी। फिर मैंने मियाँ से अर्ज़ किया, दादा मियाँ का उर्स था, उसी दिन शब्बेदारी के दिन मैं मियाँ से अर्ज़ किया। मियाँ ने इसकी हम दुआ करेंगे और अब दवाई चालू रखो। लेकिन अब मियाँ की दुआ से ये देखो साल भर दूसरा साल नहीं आया दादा मियाँ का उर्स का, उससे पहले ही मेरे एक लड़की होगी, लेकिन मैं मियाँ को फ़ोन करता उससे पहले ही मियाँ का फ़ोन मेरे पास आ गया। उन्होंने कहा मुबारक हो, आपके यहाँ लक्ष्मी हुई है। लेकिन मियाँ ये है, मियाँ के पास जाते थे लेकिन मियाँ यही कहते थे कि टेंशन मत लो, बस कोई बात की। जब से तुम्हारा साथ मिला हर बात पूरी हो गई, जब से तुम्हारा साथ मिला हर बात पूरी हो गई, नज़र तुम्हारी क्या हुई हर मुराद पूरी हो गई। जब से तुम्हारा साथ मिला हर बात पूरी हो गई, नज़र तुम्हारी क्या हुई हर मुराद पूरी हो गई। सुभान अल्लाह। सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़्ज़ाक़ी दौसा शरीफ राजस्थान इंडिया के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैहि की एक करामत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैहि ज़ाहिर और बातिनी तौर पर सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़्ज़ाक़ी की वक्त ब वक्त रहनुमाई फरमाया करते और किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन की रोशन ज़मीरी जाहिर हुई। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़्ज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। हज़रत क़िबला की सोहबत में किस तरह से आपने दिन गुजारे हैं उसके मुतालिक कुछ बताएं। जैसे बुधवार की खिदमत में आपका हज़रत क़िबला के साथ में दादा मियाँ के यहाँ क़याम करना। हज़रत क़िबला के बुध का दिन ये फिक्स था, यानी शाम को बुध को असर बाद मगरिब के बाद ही हज़रत क़िबला फ़ोन हमारे पास आ जाया करता था कि मुझे बोलते थे शाका बाबा कि आज बुध है, यही कहते थे यहाँ चलना है, बुध है दादा मियाँ के। फिर मैं पहुँच जाता था मियाँ के वहाँ, तो और हमारे पीर भाई पहुँच जाते थे। मियाँ का टाइम शेड्यूल ये था, वेट नहीं होता था, इशा के बाद नमाज के बाद घर से वो रवाना हो जाते थे और दादा मियाँ के वहाँ पहुँच जाते। वेट नहीं होता था भाई, कोई इंतजार करना, वेट नहीं, टाइम के बहुत पाबंद थे मियाँ। और ये है कि कई बार बुध को मैं गए नहीं, मियाँ का फ़ोन आता था, मैं मियाँ हुजूर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो एक वाक्य ये हुआ कि मुझे 6-7 बुध हो गए मैं गए नहीं, मियाँ का फ़ोन आता और मैं कहता था मियाँ मैं आ रहा हूँ, ये हुआ। फिर उस दिन एक आप क्यों नहीं जा पा रहे थे? ऐसे ही कोई बात थी, कोई जिद बैठ गया था। मैं मियाँ को मैंने कहा दिया, दादा मियाँ को कह दिया था, लेकिन कोई थी। फिर मुझे 6-7 मतलब दिल में कोई जिद थी आप? कोई बात थी या कोई मुराद थी, ये मान लो आप। 6-7 वो हो गए थे, मुझे 6-7-8 बुध हो गए थे, मैं जान नहीं रहा था दादा मियाँ के। तो क्या हुआ, फिर एक दिन एक बुध को फिर फोन आया 8वें-9वें बुध को कि शाकारी बाबा आ जाओ, बुध में मैं आ रहा हूँ। फिर मैं गया ही नहीं। फिर रात को 1-1:30 बजे की समथिंग मैं जब घर पे आराम कर रहा था, फिर मेरे ख्वाब में दादा मियाँ और मियाँ आए। उसके बाद दादा मियाँ ने बोला कि जिद करना कोई अच्छी बात नहीं, हर चीज़ का वक्त होता है। यानी बुजुर्गान दिन से आप मांगो, जिद करनी नहीं चाहिए। यानी कई बार बुजुर्गान भी आजमाते भी हैं, वो ही सब्र रखो, सब्र का फिल आराम से मीठा होता है।
ये उन्होंने कहा जिद नहीं करनी चाहिए। मैं उठा, बेचैन होकर उठा, मैंने देखा इधर उधर, और रात को 2 बजे ही मैं दादा मियाँ के यहाँ पैदल निकल गया। वहाँ मैं पहुँचता हूँ तो मियाँ नमाज पढ़ रहे थे 3:30 समथिंग, 3:30-4 बजे। फिर वो उठ रहे, मियाँ सलाम पढ़ी, उसके बाद मुझे कहा आज तो आपको आना ही था, कि आज ही नहीं आते कब आते आप। मियाँ ने, मैं समझ, मियाँ ने वही बात बोलाई कि जिद नहीं करनी चाहिए, बुजुर्गाने दिन से आप मांगो, लेकिन हर क्या है, बुजुर्गाने दिन के बाद तो अजमाते हैं आदमी, सब्र करो। मियाँ ने बोली आज तो आपको आना ही था, आज तो हम लेना है। यानी मियाँ खुद ही रात को देख लो 2 बजे के समथिंग लेना आए थे। फिर मैं वहाँ पैदल ही रवाना हो गया, दादा मियाँ पहुँचा। मतलब आपके ख्वाब की बात मियाँ को रोशन थी। मियाँ को हर मेरे के हर पीर भाई के दिल की बात मियाँ को रोशन है, और मियाँ हर दिल का बात जो दिल से मांगते हैं वो मियाँ पूरी करते हैं। अरे कभी रूबरू तो कभी ख्वाबों में की तुमने रहनुमाई, कभी रूबरू तो कभी ख्वाबों में की तुमने रहनुमाई, तुम्हारे दर से ही आशिकों ने पाई खुदा तक रसाई, तुम्हारे दर से ही आशिकों ने पाई खुदा तलक रसाई। सुभान अल्लाह। सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ाकी दौसा शरीफ राजस्थान के रहने वाले अपने पिराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन से मुताल्लिक़ एक वाक़या बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह बैत होने के बाद मुरीद गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है, और किस तरह उसकी दुआएं मकबूलियत का मुकाम रखती हैं। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ाकी की ज़ुबानी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। अरे एक और वाक़या, ये वाक़या तो बिल्कुल नया ही है। अभी क्या है, पापा का दिन था 26 जिलहिज। उस दिन था तो मैंने घर पे हल्का जिक्र का प्रोग्राम रखा था, पीर भाई सब आए हुए थे। तो मेरी छोटी लास्ट नंबर की सिस्टर है, जो उसने एग्ज़ाम दिया था रीट का 3rd ग्रेड में, लेकिन क्या हुआ वो लिस्ट आने वाली थी, लिस्ट भी आ गई। अब ये देखो बुजुर्गान दीन की दुआ देखो कि मुरीद होने के 3 दिन बाद ही, यानी उनके और उनके हस्बैंड है दोनों को मैंने मुरीद कराया, और उनके 3 मुरीद होने के 3 दिन बाद ही उनकी पोस्टिंग का ऑर्डर आ गया, और उनकी जोधपुर में पोस्टिंग हो गई। सुभान अल्लाह। मियाँ का बहुत बड़ा बुजुर्गान दीन और मियाँ का बहुत बड़ा हम पे करम है कि हम 5 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन हम गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और खुशहाल है। मियाँ से दुआ है ऐसे हमारे पे करम बनाए रखें। तेरे दर से निस्बत जिसे मिली दुनिया की दौलत उसे मिली, तेरे दर से निस्बत जिसे मिली दुनिया की दौलत उसे मिली, ज़िंदगी संवर गई उसकी उक़बा की दौलत उसे मिली। सुभान अल्लाह। सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ाकी दौसा शरीफ राजस्थान इंडिया के रहने वाले अहले मोहब्बत को, अहले तरीक़त को, पीर भाइयों को क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनका यह पैगाम। अपने पीर भाइयों को, अहले सिलसिला ज़ात को, अहले मोहब्बत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अहले मोहब्बत और पीर भाई सभी सिलसिले वालों को ये मैसेज देंगे कि एक तो बुजुर्गान दिन से आप मांगो, एक जिद नहीं करनी चाहिए कि कई लोग थे क्या जिद कर से मांगते, हर चीज़ का वक्त होता है। मियाँ कहते हैं हर चीज़ का वक्त है, वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती, और कई बार बुजुर्गान दिन इम्तिहान भी लेते हैं, इसलिए सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और एक मियाँ कहते थे कि टेंशन कोई चीज़ की नहीं लेनी चाहिए, नो टेंशन की गोली लो, नो टेंशन रहो, कोई चीज़ की टेंशन मियाँ सब संभालने के लिए बैठे हैं। यही मैं सभी पीर भाइयों से कहूँ। ये थे दौसा शरीफ से हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के महबूब खलीफा हज़रत सूफ़ी नजीबुल्लाह शाह रज़ाकी साहब मास्टर साहब के साहबजादे सूफ़ी सईदुल्लाह शाह रज़ाकी उर्फ़ शाका मियाँ, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आपके बताए हुए पैगाम पर हमें बाअमल होने की नेक तौफीक अता फ़रमाएँ। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को पूरा वक्त देकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। एक छोटी सी इल्तिजा ये है कि इस प्रोग्राम को अपने तक महदूद ना रखकर अहले मोहब्बत, अहले तरीक़त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तसव्वुफ़ और रूहानियत की बातें ज़्यादा से ज़्यादा आम हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फैज़ हासिल कर सकें। आपकी और हमारी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहें। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को फिर से किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।